एक सर मैं इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा दूसरे ऐसे ग्लोबल एयरक्राफ्ट्स की जो एयर शोज़ में पहले भी क्रैश हुए हैं, और मेरे ख्याल से ज़रूरी है उसके बारे में बात करना, क्योंकि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है जहाँ पर इतना बड़ा कोई एयर शो के अंदर अचानक से क्रैश हुआ है। बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट जिन्होंने बहुत लंबी सर्विस हिस्ट्री करी है, 40-40 साल की, वो भी एयर शोज़ में क्रैश हुए हैं। 2002 में सुखोई 27 क्रैश हुआ था, 77 स्पेक्टेटर्स गॉट किल्ड, और ये स्टिल ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज ने सुखोई 27 को खरीदा था। तो सुखोई 27 का मैं एक बार क्लिप दिखा देता हूँ। 2 क्लिप हैं, एक तो मिड-एयर कोलिजन भी हुआ था, हाँ जी, और दूसरा क्रैश। सो ये 2002 का क्रैश वाला है, एक बार चलाना है इसको। हाँ जी, हाँ, ये टर्निंग लेफ्ट, क्लाइंबिंग टर्न लेफ्ट। हाँ, अब बताइए, टर्न कर रहा है नॉर्मल। हाँ, ये पॉजिटिव जी में है। हाँ, ये पॉजिटिव जी में, टर्न पॉजिटिव जी में है। अब और नीचे ये गया। यहाँ पर। हाँ, अब ही इज ट्राइंग टू टर्न, अब ही इज ट्राइंग टू जस्ट डिसेंड एंड रिकवर। अब Yes. यहाँ पे देखो, इट मीन्स ही फ्लेम्ड आउट एंड ही वाज डिसेंडिंग। Yes. यहाँ से वो डिसेंड कर, फ्लेम आउट हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकता। ये काफी जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था तो एटलीस्ट एज अ लेमैन, द पायलट डाइड नहीं, आई थिंक ही वाज एबल टू इजेक्ट। हाँ, तो ये पायलट इजेक्ट कर गया होगा, आपको दिखाई नहीं दिया इसमें। हाँ, हो सकता है मिड-एयर कोलिजन में भी इजेक्ट किया था। अब ये पायलट अगर इजेक्ट कर गया है तो ठीक है, पर नहीं किया होता तो यस, अब वो सेव करने की कोशिश कर रहा है, या को स्ट्रगल कर रहा है, या इजेक्शन सीट में कुछ माल फंक्शन आ गया हो, ये भी हो सकता है। देखिए, कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का लास्ट कॉलम होता है, सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। यस, हमने हर एक इंक्वायरी, मैं तो कितनी कर चुका हूं, सैबोटाज एंगल हैज टू बी चेक्ड। किसने हमारे जहाज को मेंटेन किया, कॉमनैलिटी फैक्टर क्या है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ देखा जा सकता है इस बात को रूल आउट करने के लिए। तो सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट के बड़े लंबे प्रोसीजर्स हैं। जस्ट एक रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं कि 1999 पेरिस एयर शो में सुखोई 30 क्रैश हुआ था डेमो फ्लाइट के दौरान, और इसने वर्ल्ड वाइड सर्विस करा है उसके बाद भी। इसका भी क्लिप है वैसे, ये एक बार चला दोगे, सेकंड वाला। मैं बता देता हूँ, हाँ चलाओ बेटा। सो जैज 39 ग्रिपेन एयरक्राफ्ट लैंडिंग पे, हाँ जी, ये पायलट सर इसके अंदर जो है ही गॉट किल्ड इन दिस क्रैश। ये भी एयर शो क्रैश था। एक बार इसका वो लैंडिंग में लेफ्ट पे चला जाता है। हाँ जी, थाईलैंड में सर। हाँ, सो ये सर अब ये जो जहाज है, अब देखिए ये आया, हाँ, ये आया, रिजॉइन कर रहा है। हाँ जी, अब रिजॉइन करने के बाद पील ऑफ किया। Yes. अब पील ऑफ करने के बाद ये कंटिन्यू रोल्ड एंड वेंट टू द ग्राउंड। Yes. अब इस जगह से इस जगह पे अंदर क्या हुआ, हमें ये पता करना पड़ेगा। क्या अंदर उसका इस टाइम कंट्रोल जैम हुआ, या इस टाइम पायलट को इनकैपेसिटेट हुआ, या इस टाइम फ्लेम आउट हुआ, ही वाज ट्राइंग टू इजेक्ट और समथिंग लाइक दिस, क्योंकि स्पीड हाई थी इसकी। स्पीड यू कैन मेक आउट स्पीड इज हाई, तो ही वाज मस्ट बी ट्राइंग टू डू समथिंग। सो ये सारी की सारी जो है इंक्वायरी से ही पता चलती है। सर एक 1989 का मिराज 2000 क्रैश हुआ था एयरफोर्स डे के दिन, और शायद आप वहीं पर थे। मैं था। तो उसके बारे में सर बात करते हैं, क्योंकि मिराज ने भी 1989 के बाद बहुत लंबी सर्विस करी है। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो बख्शी था, वेरी नोन टू माई फैमिली, एंड मेरा दोस्त भी था, और वो मिराज 2000 का डिस्प्ले कर रहा था, और मैं वहाँ पे था, और मैं उस टाइम स्पोक्स पर्सन होता था एयरफोर्स का, और मैं मीडिया को लेके गया हुआ था। सामने वो एरोबैटिक कर रहा था, और एरोबैटिक करने के दौरान उसने जब वर्टिकल चार्ली किया, और उसके बाद में वर्टिकल चार्ली में टेक ऑफ, रन करके रोल करके ऊपर गया, और ऊपर से जब नीचे आया तो वो ही वांटेड टू डू द रन अलोंग द दिस थिंग। उसने देखा कि उसकी ये मेरी अनुमान है कि उसका अभी एंगल राइट को है, तो थोड़ा और अपने को करेक्ट करने के लिए उसने जब थोड़ा टाइम लगाया तो ही लॉस्ट मोर हाइट। अब वो जब देखा, जब इजेक्ट करने लगा, जब वो रिकवर करने लगा, तब उसका जो कर्व था वो ऐसा था कि ही कुडंट कंप्लीट इट, एंड ही टच द, ये परेड ग्राउंड है, ही टच द ग्राउंड, ही स्क्रैप्ड द ग्राउंड एक्चुअली, एंड रोज इन द एयर।
जस्ट स्क्रैप द ग्राउंड, रोज इन द एयर। उसका लेफ्ट विंग जो था वो इलेक्ट्रिक पोल से लगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल होके परेड ग्राउंड पे गिरा। परेड ग्राउंड पे गिरा, पेड़ का बिगिनिंग में पेड़ था, उस पे ऊपर जाके गिरा। उसका इंजन स्पेक्टेटर से ऊपर उछल के दूसरी साइड में गया, मतलब स्पेक्टेटर्स के ऊपर से ऊपर से गिरा। सब बच्चे बैठे, सब सारी दुनिया बैठी, सब फॉरेनर्स वगैरह सारे। एक बंदे को भी खरोंच नहीं आई और वो धू धू करके चल रहा था जहाज और सब शॉक्ड हो गए। पर अब आप बताइए कि ये क्या हो सकता है? कोई कुछ कह नहीं सकता कि अब उसने, जो बख्शी ने क्यों ये ऐसा किया, उसका क्या प्रॉब्लम थी। हम कह रहे हैं कि उसने हाइट पूरी ने, डायरेक्शन ठीक नहीं थी, उसको कॉकपिट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो पता नहीं चली। और उसका इंक्वायरी जो थी, मेरे ख्याल से अभी तक उसका कोई कंक्लूसिव कन्विंसिंग वो नहीं आया था। ये कि यही कहा था कि पायलट एरर है, ही मेड अ मिस्टेक इन द लास्ट मोमेंट। ठीक है, अब जो कह दिया। पर आई पर्सनली फील कि नोबडी कैन मेक दैट आउट, अंदर क्या हो रहा होगा वो नहीं पता चला। इन सारे उन्होंने पीसेस को गैदर भी किया, सब कुछ किया, पर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं आ पाया कि क्या हुआ होगा। सर, एक 12 मार्च 2024 को भी तेजस क्रैश हुआ था जैसलमेर में। वो इंसिडेंस क्या था सर? और उस इंसिडेंस और इस इंसिडेंस को जोड़ करके देखें अगर हम जैसलमेर और दुबई एयर क्रैश को, तो क्या समान? देखिए, सबसे बड़ी बात है वो जो जैसलमेर के इंसिडेंट है, उसके कोई खुलासा क्लियर नहीं आया है कि वह पायलट ने इजेक्ट कर दिया था उसमें। हाँ जी, पायलट ने इजेक्ट कर दिया था। एयरक्राफ्ट जो था बिना पायलट के जब फ्लाई कर रहा था, घर के ऊपर से निकल रहा था, उसकी फोटो भी आई थी। हाँ, तो आप देखिए, टोटल स्टेबल था, सब कुछ ठीक था। अगर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, देखिए प्रॉब्लम जहाज में आ सकती है। हाँ, कोई उसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई हो, उसके फ्यूल सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई हो, उसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो वो मेरे को पता नहीं। पर उस एयरक्राफ्ट का जो इंसिडेंट है, अब हम रिटायर हो चुके हैं, हम जाके ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर सकते कि क्या हुआ था, हमें बताओ, नहीं है। पर हमको इतना पता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो बड़ी नई हुई थी, जो और एयरक्राफ्ट ने नहीं हो पाई है। तो अगर आपका 10 साल से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था और उसमें आपके दो ऐसे हादसे हुए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे एक अंकल होते थे, वो 1961 में नैट को फाइनल में क्रैश हुए, इजेक्ट किया, उनका पैराशूट नहीं खुला, वो डिसेंड में थे। पर एयरक्राफ्ट जो इतना वेल ट्रिम्ड था, वो आया, अंडरशूट पे टच किया, बाउंस किया, उसका एक व्हील टूटा और वो 1-1.5 महीने में रिपेयर होकर फ्लाई कर रहा था। इनकी ये स्वर्गवास हो गए हमारे अंकल जी, और वो एयरक्राफ्ट एंड तक फ्लाई किया। ये हो सकता है। तो ये इसमें कोई मेजर इशू नहीं है।